हम टुडे नमस्कार एवरीवन। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में एशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस हैं। एशनल नंबर √5 को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करते हैं, या उसको शो करना है कि √5 को नंबर लाइन में शो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन सिस्टम ड्रा करते हैं, बराबर। एक नंबर लाइन सिस्टम ड्रा किया, उसके बाद एक यूनिट लेंथ का हमने ये अपने नंबर लाइन सिस्टम ड्रा किया। ये नंबर लाइन सिस्टम, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है। अब हम क्या कहते हैं, एक आर्क लेते हैं जो 1 यूनिट लेंथ का हो। एक OA पॉइंट लिया ना, ड्रा किया। उसके जो एक B पॉइंट लेते हैं, तो AB परपेंडिकुलर OA पर रहेगा, बराबर। जो हम लिया, ये भी यूनिट लेंथ का लिया, इसको इससे मीट कर लिया, तो ये B पॉइंट आ गया, है ना, बराबर। तो हमने फर्स्ट स्टेप में ये लिखा ही है कि AB अपन ने लिया। अब इसमें अपन ने हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाया, तो OB स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अपन ने ये जो वैल्यू आया, ये 2 का वैल्यू अपन को प्राप्त हुआ। OB की वैल्यू अपन को √2 ऑब्टेन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि अपन OB को एक BC अपन परपेंडिकुलर देते हैं, BC परपेंडिकुलर OB। यहाँ वो भी सेम इसी यूनिट लेंथ का लेते हैं, बराबर। वो इसको इससे हम मिला लेते हैं, तो हमारे पास एक सेकंड 2 में देखा है कि यूनिट लेंथ का लिए, जिससे ऑप्टेन OB हो गया। तो जब हम इसमें BC में OBC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस 1 2 1 3 3 √2। तो ये √3 की वैल्यू अपन को ऑब्टेन हो गई। अब सेम कंडीशन में 4 जो पॉइंट है, हम क्या करते हैं कि जो 4 पॉइंट है, एक इसके परपेंडिकुलर एक D पॉइंट लेते हैं, CD परपेंडिकुलर OC, बराबर। और इसको इससे मिला लेते हैं, सेम यूनिट लेंथ का लेना है। तो हमारे पास OD प्राप्त होता है। तो OD का जो वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, सेम पाइथागोरस प्रमेय करना है, जो √4 अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब सेम यही कंडीशन लेना है कि हम DE परपेंडिकुलर OD पे लेंगे। इस पर सेम यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसको इससे मिलाना है। ये √4, ये 1, ये अपन को प्राप्त होगा √4। इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये राइट एंगल है, ये तो ये √4 अपन को प्राप्त हो गया। ये सभी एंगल जो हैं, ये राइट एंगल के हैं। जैसे हमने ये इसको पूरा हमने इस पे पेस्ट कर दिया है। ये सभी पूरी राइट एंगल के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है। सेम मेथड एक में करना, वो सभी के लिए है। बस ये √5 की वैल्यू अपन को ऑब्टेन हो गई। अब एक क्या करना है, जैसे हमने यहाँ का पेस्ट यहाँ पे किया, तो हमें कंपास में लेना है एक आर्क में इतना OE का लेंथ का, एक OE की रेडियस का, यहाँ इसको O को सेंटर मार के अपन को एक नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रा करना है। जैसे R पॉइंट ड्रा हुआ, तो R को क्या हम करस्पॉन्डिंग लोकेट अपन √5 को अपन यहाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू √5 है। जब ये वैल्यू अपन का √5 है, और जब नंबर लाइन पे आएगी, तो सेम इतना जो वैल्यू है वो भी अपना √5 हो जाएगा, बराबर। तो ये वैल्यू अपन √5 को यहाँ नंबर लाइन में ड्रा कर रहे हैं। तो ये चीज़ लिखा है हमने, ये इसको नंबर लाइन ड्रा करना है, और प्लस ये थोड़ी लिखते जाना है, जिससे कि अपन को एक एक चीज़ स्टेप हो गए। इसमें 6-7 स्टेप हैं। सबसे पहले नंबर लाइन बनाना है, फिर इसके बाद यूनिट लेंथ बनाना है, एक सेम यूनिट लेंथ का लेना है, और उस पर परपेंडिकुलर डालना है, और OAB में पाइथागोरस थ्योरम लगाना, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेम CB परपेंडिकुलर OB और सेम यूनिट लेंथ का पाइथागोरस में लगाना OBC में, बराबर। फिर सेम OCD लेना, 5th पॉइंट OD। तो ये 5 पॉइंटों में फिर अपन को कंपास की वजह से इतना लेंथ का अपन को यहाँ आर्क लगाना है, रेडियस इतना आर्क यहाँ से कटेगा। √5 को अपन को यहाँ जाओ, सेम इतनी वैल्यू जो होगी √5 की, यहाँ भी √5 की वैल्यू ड्रा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हम समझ रहे कि थे कि
नंबर लाइन को जो इरेशनल नंबर है उसको अपन नंबर लाइन में कैसे ड्रा करते हैं, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे ड्रा करते हैं, ये चीज़ समझी है ना। वो इसकी सहायता से आप √2 और √3 को ईजिली फाइंड कर सकते हैं नंबर लाइन में, क्योंकि सेम इसकी भी इसी पे बेस वो मेथड है। इसी को √2 ये है और √3 यही है, इसी को आगे कर सकते हैं। तो इससे 2-3 क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।